हेलो 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 दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो हम सब करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी कौन सी, आज हमारा शुरुआत होने वाला किसका? एडजेक्टिव का। आज हमारा शुरुआत एडजेक्टिव का होगा, तो सब बताएंगे सर एडजेक्टिव की आज हमारी पहली क्लास है। क्लियर? तो आज हमारी एडजेक्टिव की कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। तो बताओ, सभी के एडजेक्टिव का काम क्या होता है? हमने देखा कि हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, बताएंगे सभी। तो सर बोलेंगे एडजेक्टिव क्या करता है? क्या करता है? क्वांटिटी बताता है या फिर क्वालिफाई करता है। किसको? नाउन या प्रोनाउन को। यही देखा था हमने। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। ये सभी को इतनी बात सभी क्लियर है? क्या बताएंगे? हाँ सर, यही इतना सभी क्लियर है। क्या क्या करता है हमारा एडजेक्टिव? काम क्या करता है? एडजेक्टिव हमारा क्वालिफाई करता है किसको? किसको क्वालिफाई करता है? तो सर बोलेंगे एडजेक्टिव किसको? नाउन को या क्वालिफाई किसको? या तो क्या बनाएगा? क्वालिटी बताएगा। क्या? क्वालिटी बताएगा या फिर आपका क्वांटिटी बताएगा? क्या बताएगा? क्वांटिटी बताने का काम करेगा कौन? हमारा एडजेक्टिव। याद रखेंगे क्या आप? क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है किसकी? क्वालिटी बताएगा या क्वांटिटी बताएगा किसकी? नाउन या प्रोनाउन की बताएगा? किसकी बताएगा? नाउन, नाउन या फिर आपके प्रोनाउन की। क्लियर? नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। ये आपको देखना ही पड़ेगा कैसा, कहाँ पर आप क्वालिटी बताया, कहाँ पर आपका क्वांटिटी बताया। इतने सभी को करेंगे। क्लियर है? ठीक है। वो वाला चैप्टर हम एडवर्ब में पढ़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल में क्या देखते हैं? एडजेक्टिव देखते हैं। तो सभी को पता है कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी वैसे, जैसे मैं बोलूँ गुड बॉय, गुड बॉय। तो बॉय से पहले क्या है? ये क्या आपका नाउन है। और गुड से पहले क्या आया है? बॉय है। गुड, सॉरी, गुड बॉय से पहले क्या है? आपका नाउन आया है। तो ये क्या है? यही हमारा क्या है? यही हमारा है। यही हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर? सभी इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। सभी को इतनी बात क्लियर होगी? हाँ बिल्कुल क्लियर है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। और वैसे बताएंगे कि आपका आर्टिकल किससे पहले आता है? तो सर बोलेंगे, आपने कई बार बता दिया है कि आपका ए, एन और द, ये एंड द किससे पहला आता है? आपका नाउन से पहला आता है। ये क्लियर रखेंगे, किससे पहला आता है? आपका नाउन से पहले आने का काम करता है। कौन सा आर्टिकल? ए एंड द किससे पहला आता है? आपका नाउन से पहला आता है। ये बात तो सभी को याद होगी अच्छे तरीके से। चलिए, चलो उसकी बात करेंगे सर कि आपको अगर आपको आर्टिकल आपने बता दिया, आर्टिकल तो बता दिया। अगर इसके साथ अगर आप और भी कुछ बता दे तो आपके क्या, आपको देख लेंगे कि तो एडजेक्टिव किससे पहले आता है? तो बोलेंगे सर ये तो कई बार बता दिया आपने, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो एडजेक्टिव किससे पहले आएंगे? एडजेक्टिव आपका किससे? एडजेक्टिव किससे? नाउन, नाउन, नाउन या फिर आपका प्रोनाउन से पहले आते हैं। क्लियर? नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। इतनी बात सभी को याद रखनी पड़ेगी। नाउन या प्रोनाउन से। क्लियर? नाउन या प्रोनाउन से क्या आएंगे? पहले आएंगे। इतनी बात सभी को याद रखनी पड़ेगी। सर किससे पहले आता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले हमारे। ये बात सभी को क्लियर होगी? हाँ बिल्कुल क्लियर है। कोई भी दिक्कत, कोई भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलो तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको देखेंगे। देखो सामने आपके लिखा हुआ है कि देखो क्या करता है आपका, पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि आपका एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव का काम क्या है? आपका एडजेक्टिव का काम है, एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे उसको बता दूंगा। पहले डेफिनेशन बता देते हैं। तो आपका एडजेक्टिव काम क्या है? एडजेक्टिव करता है इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन को। क्या? आ नाउन और आ प्रोनाउन, मतलब क्वालिफाई करते को उसका नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। क्या करता है हमारा? ये काम करता है एडजेक्टिव करता है। सेंटेंस आपके सामने है, सेंटेंस को लगा लेंगे एक बार, उसके बाद हम आगे देखेंगे। सेंटेंस आपके सामने, सेंटेंस को लगाएं, उसके बाद हम आगे देखेंगे कैसे इसका काम होएगा। बताएंगे सभी? क्वालिफाई करता है या फिर कह देंगे कि ऐड टू द मीनिंग। क्या? ऐड टू द मीनिंग ऑफ। क्या? ऐड टू द मीनिंग ऑफ ही कह सकते हैं कि किसको मीनिंग को ऐड करता है, किसमें नाउन या प्रोनाउन किसको मीनिंग को ऐड करता है। कैसा अच्छा है लड़का, कैसा है लड़की, इस तरीके से आपका क्या किसी नाउन के बारे में बताएगा, वो क्या हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे पहले देखो आपके सामने मैं बताता हूँ कैसे आपका ये काम करता है, उस हिसाब से आपको बताने का काम करेंगे। जैसे पहला पहला सेंटेंस देखेंगे आप। देखो पहले क्या है आपका? आई क्या है आपका? आई आपका सब्जेक्ट है, बी क्या आपका वर्ब है, बोर क्या आपका वर्ब है, आ क्या है यहाँ पर आपका? आ किसके अनुसार है? आपके किसके?
शर्ट के अनुसार आया। शर्ट यहाँ पे क्या आपका नाउन है, क्लियर, क्या आपका नाउन है, ये नाउन है। तो नाउन क्या बना है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। ब्लू क्या आपका, ब्लू यहाँ पर क्या आपका, ब्लू यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। ब्लू यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है, कैसे सेट, ब्लू सेट, कैसे सेट, ब्लू सेट। तो ब्लू सेट के यहाँ पर आपका ब्लू जो है आपका, ब्लू क्या है, ब्लू क्या आपका, ब्लू यहाँ पर क्या बना आपका, ब्लू यहाँ पर क्या बना आपका एडजेक्टिव बना, कैसे सेट आपकी के सर ब्लू सेट। तो यहाँ पर जो ये ब्लू है वो किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर ब्लू किसकी विशेषता बता रहा है, ब्लू आपके किसकी सेट की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका एडजेक्टिव क्वालिफाई कैसे कर रहा है, सेट को क्वालिफाई कर रहा है, तो वहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला आपका यू हैव थ्री चॉइस, यू हैव थ्री चॉइसेस क्या होगा यहाँ पर, तो देखेंगे यू क्या आपका, यू क्या आपका सब्जेक्ट है। एक बात आप यार नोट में लिख लेंगे, एक बात सभी आप नोट में लिखेंगे, याद रखेंगे, एक बात सभी नोट में लिखेंगे कि यू का, यू यू आपका सब्जेक्टिव केस में रहता है, सब्जेक्ट और सबका, यू का सब्जेक्टिव केस भी और आपका यू का रखेंगे, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आपका सेम रखेगा। यू का सब्जेक्टिव केस और यू ऑब्जेक्टिव केस हमेशा सेम ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद रखें, क्लियर। चाहे आपका यू सब्जेक्ट में है चाहे ऑब्जेक्ट में है, सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं रहती है, ये आपको याद रखेंगे। तो यू का आपका सब्जेक्टिव केस है, ये क्या हैव क्या आपका वर्ब है, और थ्री का यहाँ पर आपका, थ्री यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव है, और ये क्या आपका नाउन है, क्लियर। नाउन, नाउन को क्वालिफाई किया, नाउन को क्वालिफाई किया तो वहाँ क्या आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वहाँ पर क्या होगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, क्लियर, सभी को अच्छे तरीके से याद रखेंगे, सभी क्लियर है। चलो अगला आपका द डोर इज ओपन एंड यू कैन कम, यू कैन कम, बताओ यहाँ पर क्या होगा, बताएंगे सभी तो सर बोलेंगे द क्या आपका यहाँ पर आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, आर्टिकल आपके नाउन के लिए आते हैं। डूर के यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और नाउन है, क्लियर, सब्जेक्ट और नाउन है। ये क्या आपके यहाँ पर वर्ब है। ओपन क्या यहाँ पर आपका, ओपन यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है, किसके बारे में, ओपन द डोर, क्लियर। तो यहाँ पर क्या ये लिंकिंग वर्ब के साथ काम किया है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ओपन के यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। अगला आपका एंड क्या है, एंड क्या बताओ, एंड यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है। एंड यहाँ पर क्या कंजक्शन है, यू आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये क्या है, ये पूरा आपका क्या है, वर्ब है, के लिए ये पूरा आपका वर्ब है, इसमें कोई दिक्कत, या कह सकते हैं इसको, ये कह सकते हैं कि आपका ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपके यहाँ पर मैन वर्ब है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एक आपकी मैन वर्ब है, जो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाई है, वो आपको अच्छे तरीके से आपको पता होगी कि सर इसमें कैसे कैसे आपकी वर्ब आती है और कैसे कैसे इसके अंदर सेंटेंस के अंदर काम होता है। तो एक बार नजर मारेंगे, 4 5 6 7 लगाएंगे, 4 5 6 7 क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे, लगाओ फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाक से लगाओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो अब सभी ने देख लिया कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बात याद रखें कि आपका आर्टिकल किसके लिए है, तो बता, आपका आर्टिकल तीन ही है, कौन से, ए एन और द, ये आपका आर्टिकल तीन है। ये किससे पहले आते हैं, आपके नाउन से पहले आते हैं, याद रखेंगे किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए ही आते हैं, या इतना बात याद रखेंगे, इसे आपको क्या बिल्कुल याद रखेंगे इतनी बात कि सर ये चीज़ें आपको, या कुछ चीज़ आपके नोट में जो होती है वो आपको लिख के एक कॉपी के साइड में लिख लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। कुछ चीज़ आपकी कंपलसरी होती है, वो आती ही आती है, तो उनसे पहले आने का काम करती है, तो आपको याद होनी ही चाहिए, इसमें कोई आपके दोहराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको सभी को क्लियर होगा। चलो अगला आपका मोहन इज सो ही कैन नॉट प्ले हॉकी, बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो मोहन क्या है यहाँ पर आपका, मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट और आपका क्या है, नाउन है, ये आपका वर्ब है, और यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है, मोहन के बारे में बता रहा है। मोहन कैसा है, इल है। उसके बाद सो क्या आपका, सो यहाँ पर क्या आपका कंजक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। ही क्या आपका सब्जेक्ट और आपका क्या प्रोनाउन है, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है। कैन नॉट प्ले क्या यहाँ पर आपका, कैन नॉट प्ले आपका यहाँ पर वर्ब है, और ये आपका क्या ऑब्जेक्ट और आपका क्या है नाउन है। ऑब्जेक्ट और नाउन है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, क्लियर। यहाँ पर कैन नॉट क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे इस तरीके से तोड़ेंगे इसको, यहाँ पे ये क्या आपकी कैन क्या आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नोट क्या यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, और यहाँ पर क्या आपका ये मैन वर्ब है, क्लियर। यहाँ पर ये क्या आपका मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब थे, आपको सभी को पता है, मैंने आपको बेसिक वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताने का काम किया है। अगला आपका द मूवी वाज लॉन्ग एंड बोरिंग, बताओ क्या होगा। द मूवी वाज एंड क्लियर, स्वास भाई बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सभी को अच्छे तरीके से। तो द मूवी क्या है, द देखो मैंने क्या बताया, आर्टिकल किससे पहले आते हैं, आर्टिकल आपके नाउन से पहले आते हैं, समय पर नाउन से पहले सब में आए हैं।
तो पहले क्या आपका द क्या आपका आर्टिकल है, सभी को पता है द आपका आर्टिकल है। ये मूवी क्या आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। ये क्या आपका वर्ब है। और मूवी कैसी थी, मूवी कैसी थी, मूवी कैसी थी, लॉन्ग थी एंड आपकी बोरिंग थी। तो ये क्या हमारा आपका एडजेक्टिव है, ये हमारा कंजक्शन है, ये हमारा क्या आपका एडजेक्टिव है। और दोनों किसकी विशेषता बताएं, दोनों को जो विशेषता बताएं किसकी, वो आपकी मूवी की विशेषता बताएं, तो दोनों के होंगे आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्लियर, मूवी की विशेषता बताएं, दोनों के जाएंगे यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो जाएंगे। सभी को क्लियर है इतनी बात। चलो सभी को क्लियर होगी। अगला आपका द पेंट द पेंटेड द पेंटेड बॉक्स द ग्रीन। चलो बताओ यहाँ पर दा नहीं, यहाँ पर दा नहीं होगा, दे हो जाएगा। क्लियर, दा नहीं होगा, दे हो जाएगा यहाँ पर, तभी मैं बोला। क्लियर, तो बताओ दे पेंटेड द बॉक्स ग्रीन, दे पेंटेड द बॉक्स ग्रीन बॉक्स, बताओ क्या होगा यहाँ पर, बताएंगे सभी। चलो अच्छी बात है, सभी बताएंगे तो अच्छी बात है ना, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो अगला क्या है आपका, अगला वाला सेंटेंस की अगले वाले सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल सर क्लियर है। देखो क्या है, देखिए आपका सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, देखिए आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। द आपका आर्टिकल किसके लिए है, नाउन के लिए है। नाउन क्या क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बारे में कैसा बॉक्स कैसा था, ग्रीन था, तो यहाँ पर क्या आपका ये एडजेक्टिव है। क्या आपका ये एडजेक्टिव, तो याद रखेंगे जो आपके नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला आपका दे पेंटेड द बॉक्स द ग्रीन बॉक्स। दे क्या आपका, दे आपका सब्जेक्ट है, आपका प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका वर्ब है। और ये क्या पूरा, वैसे तो बोला ऑब्जेक्ट है, वैसे तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और ज़्यादा तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या है कि आपका आर्टिकल है। ये हमारा आर्टिकल किसके लिए आया, नाउन के लिए आया। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, सभी को पता है आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला आपका, अब ग्रीन क्या है, बॉक्स कैसा था, ग्रीन था, तो ये क्या हमारा, ये हमारा क्या आपका एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या आपका एडजेक्टिव है। बॉक्स कैसा था, ग्रीन था, ये सभी को पता होना चाहिए, बॉक्स कैसा था, ग्रीन था। इतना इतनी बात सभी को पता है, तो मुझे उम्मीद है सभी को अच्छे तरीके से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ये चीज़ अच्छे से बिल्कुल क्लियर होंगी। तो ये क्या आपकी एडजेक्टिव की पहचान है, याद रखेंगे किस तरीके से हम एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको नोट करेंगे के बाद उसको हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। करेंगे नोट, चलो। क्लियर किया नोट, चलो अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा हमारा क्या, अब देखो एडजेक्टिव के हम फंक्शन देखेंगे, एडजेक्टिव कैसे करता है, इनका मेन फंक्शन क्या है, काम क्या है इनके, काम की तरह से हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, इनके काम कैसे होते हैं और क्या ये आपके काम करते हैं। तो देखो पहला क्या होता है आपका, क्या एडजेक्टिव में क्या लिखो, आपके एडजेक्टिव में क्या फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, क्या आपका मेन फंक्शन, कौन सा फंक्शन आपके मेन फंक्शन कौन सा होता है, एक आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, एक आपका प्रेडिकेटिव होता है, एक आपका पोस्ट पोस्ट पॉजिटिव फंक्शन होता है। ये आपके क्या एडजेक्टिव के फंक्शन होते हैं। इतनी बात सभी को याद होना चाहिए, सर ये क्या होता है, हमारे एडजेक्टिव के फंक्शन होते हैं। इतनी बात सभी को याद है, ये इतनी बात सभी को याद है। चलो इतनी बात तो सभी को याद होगी सर कि ये आपके एडजेक्टिव के फंक्शन होते हैं। तो उसको थोड़ा नीचे करने के बाद हम लिखेंगे अच्छे तरीके से, इसकी डिटेल लिखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम क्या देखेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखेंगे। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वो किससे, नाउन से पहले आएंगे, क्या वो आपको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे पहले देखते हैं क्या देखेंगे, जैसे मैं बोलूँ एडजेक्टिव काम करते हैं, एडजेक्टिव किससे पहले आता है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव जो आते हैं, एडजेक्टिव जो आता है किससे, नाउन से पहले आते हैं। क्लियर, नाउन से पहले आते हैं, सभी को पता है। और नाउन कौन से होते हैं, अब नाउन कैसे होते हैं बताओ, नाउन कैसे होते हैं, तो बोलेंगे सर नाउन क्या आपका या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, या फिर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, या फिर आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, यही नाउन होते हैं। इसके अलावा और भी नाउन होते हैं सर, कि हाँ इस तरीके से आपका नाउन आते हैं कि आपका पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, फिर आपका अनकाउंटेबल नाउन आएगा, उसके बाद फिर आपका वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो देखो इससे पहले क्या आपका एडजेक्टिव आएगा, इनसे पहले आपका एडजेक्टिव आएगा, ये क्या एट्रीब्यूट, यहाँ से इनसे पहले क्या आपका एडजेक्टिव आएगा, सभी को पता है इनसे पहले आपका एडजेक्टिव आता है, नाउन से पहले वो आएगा, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर देखें तो नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आता है। क्लियर, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या होगा आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या होगा देखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या आर्टिकल ए भी लगा सकते हैं, आर्टिकल एन भी लगा सकते हैं, तो आर्टिकल एन भी लगा सकते हैं, और हम आर्टिकल दा भी लगा सकते हैं। याद रखेंगे ये चीज़ें हम बिल्कुल लगा सकते हैं कि सर आपका आर्टिकल ए भी, आर्टिकल एन भी और आर्टिकल दा भी लगा सकते हैं। सभी क्लियर, लगा सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो हम आपका आर्टिकल द लगा भी सकते हैं और ना भी लगा सकते, लेकिन आपका ये आर्टिकल ए एन लगा नहीं सकते। अब आर्टिकल ए एन क्यों नहीं लगा सकते? आर्टिकल ए एन इसलिए लगा सकते, आर्टिकल ए एन जो होते हैं वो एक को दर्शाते हैं, और जब आपकी चीज़ प्लूरल हो जाएगी तो आपको ए एन आने का संभावना हो ही नहीं जाएगी। जब ए एन नहीं आएगा, द आएगा, तो द आपका आ भी सकता है, द आपका ना भी आ सकता है, दोनों ही बातें क्लियर, दोनों ही बातें। अगर अनकाउंटेबल की बात करेंगे तो सर अनकाउंटेबल बात में ऐसा ही है कि आपका इसमें भी ऐसे हो जाएगा कि आपका आर्टिकल द आपका आ भी सकता है और ना भी आ सकता है, लेकिन आपका अनकाउंटेबल में आर्टिकल ए एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब ये अनकाउंटेबल है, इनको हम गिन ही नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल ए एन नहीं लगा सकते। क्लियर, आर्टिकल ए एन नहीं लगा सकते। आपको ये पता होनी चाहिए। क्लियर, आपको ये पता होनी चाहिए। किसी को भी दिक्कत समझ में आए? ये बात समझ में आई सभी को? चलो अच्छे तरीके से, बस बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो इसको सेंटेंस देते हैं हम इसको, आपको मैं बताता हूँ, एक सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगा। जैसे मैं बोलूँ क्या, सी इज नाइस गर्ल, क्लियर। तो क्या है, सी इज अ, बताओ क्या होगा, बताओ सभी। तो यहाँ पर क्या आएगा, बताओ सभी, यहाँ पर क्या आएगा? ये बिल्कुल क्लियर है, बताओ, ये बिल्कुल सही है? जो मैंने आपको तीन सेंटेंस लिखे बिल्कुल क्लियर सही है? तो सर देखते हैं इनके अंदर, हम सेंटेंस को पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को बताएंगे क्या इसके अंदर है। सी क्या है आपका, सी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका, यहाँ पर आपका ये वर्ब है, यहाँ पर ये आपका वर्ब है। क्लियर, नाइस क्या है यहाँ पर आपका, नाइस सर यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, आपका एडजेक्टिव है, ये क्या आपका नाउन है। नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। क्या आपका नाउन कैसा, आपका नाउन आपका सिंगुलर है, तो नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद क्या, आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो जाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आपका आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या, इसके अनुसार आपका आर्टिकल भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अनुसार आपका आर्टिकल भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला आपका पहला वाला रूल तो आपका बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया। अगला आपका सी इज अ नाइस फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड क्या है, अब फ्रेंड एक तो हो नहीं सकता, फ्रेंड तो एक से ज्यादा है। अब सर्कल में फ्रेंड तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, और जब फ्रेंड एक से ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पर क्या आपका आर्टिकल आएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या नाइस तो ठीक है, आपका ये क्या आपका नाउन है, और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आया, कोई दिक्कत नहीं, आपका एडजेक्टिव कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आपका आर्टिकल नहीं आया, क्योंकि जब फ्रेंड एक से ज्यादा हो जाएंगे, और जब फ्रेंड एक से ज्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पर आर्टिकल ए एन नहीं आएगा। क्लियर, जब फ्रेंड एक से ज्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पर आर्टिकल ए एन नहीं आएगा, क्योंकि नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा। जब नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा तो वहां पर आपका आर्टिकल नहीं आएगा, समझे? चलो, इतना समझे सभी? चलो समझ गए होंगे। अगला आपका सी इज अ नाइस। अब बोलो, सी क्या आपका सर, सी आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका आर्टिकल है, और ये आपका क्या एडजेक्टिव है। क्लियर, एडजेक्टिव है। और जब इसके बाद यहाँ पर नाउन है ही नहीं, जब यहाँ पर नाउन है नहीं तो यहाँ पर आर्टिकल क्यों आएगा? जब वहाँ पर नाउन है ही नहीं, जब आपका नाउन है नहीं तो वहाँ पर आर्टिकल क्यों आएगा? ये आप सवाल खुद से भी करेंगे और समझेंगे कि सर आपका नाउन नहीं तो वहाँ पर आर्टिकल भी नहीं आएगा, तो वहाँ पर क्या आपका, वहाँ पर आपका आर्टिकल भी नहीं आएगा, और यहाँ भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर ये क्या आपका, यहाँ पर ये आपका प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आपका नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए एन नहीं आएगा। सभी को इतनी बात क्लियर है कि सभी इतनी बात समझे? चलो, सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सभी को अच्छे तरीके से ये क्लियर हुई होगी, सर हाँ बिल्कुल क्लियर है। देखिए, तो हमने क्या देख लिया, अभी हमने देखा कि आपका कौन सा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमने देख लिया। क्लियर, एट्रीब्यूटिव हमने एडजेक्टिव देख लिया। अगले की बात करेंगे हम, तो अगला हो जाएगा हमारा क्या, प्रेडिकेटिव। अब प्रेडिकेटिव क्या होता है? तो प्रेडिकेटिव जो होगा, नाउन के बीच में जो आपका एडजेक्टिव आ जाता है, कह सकते हैं नाउन आपके क्या, जैसे ये वाला है आपका, देखो यहाँ पर पहला आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आपका बात को आया, तो इस तरीके से आपका, तो नाउन है, प्रोनाउन के बाद आपका क्या लिखेंगे, क्लियर, ये लिखेंगे नाउन, यहाँ पर आपका प्रोनाउन प्लस आपका लिंकिंग वर्ब प्लस आपका क्या एडजेक्टिव, क्या आपका एडजेक्टिव। क्लियर, आपका एडजेक्टिव। तो जब यहाँ पर आपका आर्टिकल आ सकता है, आर्टिकल ए आ सकता है, आर्टिकल यहाँ पर आ सकते हैं, बताओ यहाँ पर आर्टिकल आ सकते हैं नहीं? एक मिनट में थोड़ा पूरा लिख देता हूँ तब आपको।
बताओ सभी। तो बताओ यहाँ पर आपका आर्टिकल आ जाएगा, तो सर बोलेंगे देखो आर्टिकल किसके लिए आते हैं, आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, क्लियर, आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं। अगर यहाँ पर आपका आर्टिकल नहीं है, अगर यहाँ पर आपका नाउन नहीं है, अगर यहाँ पर आपका नाउन नहीं है तो यहाँ पर भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा, क्लियर। यहाँ पर अगर आपका नाउन नहीं है तो वहाँ पर भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा, तो वहाँ पर क्या आपका ये कौन सा आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, क्लियर। इस तरीके से आपको देखेंगे कि आपका वहाँ अगर आपका उस जगह नाउन नहीं है तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, सभी क्लियर है। चलो, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। अगला होगा आपका, अब देखेंगे हम क्या, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होंगे बताओ। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होंगे, तो क्या आपका नाउन प्लस प्रोनाउन के बाद जो आएंगे वो क्या होगा आपका, नाउन या प्रोनाउन के बाद जो एक्टिव आएंगे तो लिखेंगे कैसे। देखो आपको कई सारे नाउन आए थे ना यहाँ पे, देखो यहाँ देखो एडजेक्टिव पहले आ गया था, यहाँ पे एडजेक्टिव बाद में आ गया था, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इस चीज को भी याद रखेंगे कि आपका नाउन या आपका नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर। एड एडजेक्टिव याद रखेंगे तो क्या होगा आपका ये, तो ये इस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ सर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा आपका पोस्ट पॉजिटिव आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा, याद रखेंगे। जैसे मैं बोलूँ तनु, तनु फाइंड, क्या बोलूँ, तनु फाइंड द बेबी। सभी क्लियर है, क्लियर, तो ठीक है। चलो इसके अनुसार देख सकते हैं। बताओ क्या होगा, बताओ सभी क्या होगा। तो सर कुछ नहीं होगा, आप देख लेंगे, सर आपने जो बताया था उसी को देखेंगे, तन्नू फाइंड द बेबी। तो बता क्या होगा, तो सर कुछ नहीं होगा, जो आपने बताया तो वही होना है। तो यहाँ पर क्या बताओ सभी, क्लियर। यहाँ पर क्या है, तन्नु क्या है, यहाँ पर का सब्जेक्ट और आपका क्या है नाउन है, क्लियर। और कौन सा नाउन आपका प्रॉपर नाउन है, क्या आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। इसकी बेसिक क्लास भी आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डाल दी है, आप देख सकते हैं, क्लियर। चलो अगला आपका क्या, फाउंड क्या है आपका, फाउंड यहाँ पर क्या आपका वर्ब है, क्लियर। ये आपका वर्ब है, कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है जैसी भी आपको, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका ये वर्ब का काम किया है। आर्टिकल क्या है यहाँ पर आपका, ये क्या आपका आर्टिकल है, यहाँ पर ये क्या आपका आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आए हैं, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, तो आर्टिकल सर बोलेंगे नाउन के लिए आते हैं। तो नाउन कौन सा यहाँ पर आपका, बेबी, बेबी क्या है यहाँ पर आपका नाउन है, और काम क्या किया, ऑब्जेक्ट बनने का काम किया, क्लियर। और ये बेबी, बेबी कैसा है, सैड है। अब किसके बारे में सैड ने क्या है, बेबी कैसा है, सैड है, तो यहाँ पर क्या आपका ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर यह क्या आपका एडजेक्टिव है। सभी को इतनी बात क्लियर है, सभी को इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, किसी को कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा। तो एक बार नजर मार लेंगे, सर हाँ बिल्कुल क्लियर है, तो एक बार इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे, नोट करेंगे उसके बाद हम आगे देखेंगे। करेंगे नोट सभी, चलो समझ गए। चलो तो इन क्वेश्चनों को लगा दो, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये चार क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, इन क्वेश्चनों को लगा देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके सामने दिए क्वेश्चन है, दिए गए क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन आपका, सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल क्या है, सी इज गुड एट सिंगिंग, यहाँ पर क्या है। तो देखो आपके सामने ये बिल्कुल दिया हुआ है, तो देखेंगे क्या है। सी क्या आपका सब्जेक्ट है, क्लियर, ये क्या आपका वर्ब है, कौन से लिंकिंग वर्ब है, और ये क्या आपका आर्टिकल किसके लिए आया, नाउन के लिए आया। ये क्या आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ये क्या आपका नाउन है। और एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तो कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ये सर यहाँ पर आपका प्रेडिकेटिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव हुआ यहाँ पर आपका, कौन सा एडजेक्टिव हुआ यहाँ पर आपका, ये यहाँ पर बोलेंगे सर ये वाला आपका एडजेक्टिव हुआ, कौन सा एट्रीब्यूटिव आपका एडजेक्टिव, क्लियर। कौन सा आपका एट्रीब्यूटिव यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव हुआ। अगला आपका, सी इज अ गुड एट सिंगिंग, सी इज अ गुड एट सिंगिंग, तो यहाँ पर सी क्या आपका, सी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, क्लियर। यहाँ पर सी क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, क्लियर। यहाँ पर क्या आपका ये एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव आपका एडजेक्टिव है, क्या ये आपका प्रेडिकेटिव आपका एडजेक्टिव है, क्लियर। तो मैंने क्या बताया था, जो आपका पहले है वो एट्रीब्यूटिव, जो बाद में आए वो आपका प्रेडिकेटिव, आपका आपका पोस्ट पॉजिटिव, इस तरीके से जाएगा। अगला आपका सी है जा अ प्योन गुड एट हाउस, एट हाउस कीपिंग,
यहाँ पर क्या है, प्योन क्या है, यहाँ पर आपका नाउन है, और नाउन से बात को क्या आपका एडजेक्टिव आया, तो ये कौन सा आपका एडजेक्टिव है, तो आपका ये पोस्ट पोस्ट पॉजिटिव आपका एडजेक्टिव हो जाए। क्लियर, पोस्ट पॉजिटिव, पोस्ट पॉजिटिव आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सभी को क्लियर है इतनी बात, सभी क्लियर है, चलो सभी को इतनी बात क्लियर होगी। अगले 3 सेंटेंस और लगाएंगे, उसके बाद हम आगे बताएंगे। अगले 3 सेंटेंस और लगाओ, बताओ क्या होगा। तो आपका क्या है, सी इज आ, तो यहाँ पर क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, पहले वाले दूसरे वाले में क्या आएगा। तो पहला सेंटेंस आपका, पहला सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे, तो पहला सेंटेंस क्या आपका, सी इज एन आर लोनली एलोन गर्ल, यहाँ पर क्या आपका सी के गर्ल के अनुसार क्या आपकी लोनली आ जाएगा, आपका एलोन नहीं आएगा, और आपका आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल कौन सा आपका, आर्टिकल आपका ए आ जाएगा। क्लियर, आर्टिकल कौन सा आपका ए आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा। अगला आपका सी इज एन आर लोनली गर्ल, यहाँ पर आपका नाउन ही नहीं है, जब यहाँ पर आपका नाउन ही नहीं है, जब नाउन नहीं है यहाँ पर आपका नाउन ही नहीं है, तो आर्टिकल क्या आएगा नहीं, जब नाउन नहीं तो आर्टिकल तो आने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद कोई आपका लोन लिया जाएगा, एल आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आपका लोन लिया क्या आपका एलन आ जाएगा, क्या आपका एलन आ जाएगा, आपका लोनली नहीं आएगा। सभी क्लियर। अगर आपका राकी इज आ एन इल गर्ल, तो यहाँ पर क्या होगा, तो सर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आपका इतने में क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा आ एक गर्ल, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इल। क्लियर, इस तरीके से आपको दोनों सही हो जाएगा। क्लियर, या फिर लिखना इल लिखना पड़ेगा, या फिर आपको लिखना पड़ेगा क्या आशिक गर्ल लिखना पड़ेगा। सभी को समझ गए, सभी को समझ गए, चलो उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी। तो इसको एक बार नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट करेंगे सभी अच्छे तरीके से इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या है। क्लियर, चलो अगला टॉपिक हम देखेंगे। समझ गए, चलो अगला देखेंगे। आपके सामने दिया हुआ है, आप सिर्फ नजर मारें, उसके बाद हम देखेंगे। तो पहला क्या है, एट्रीब्यूटिव फंक्शन। एट्रीब्यूटिव फंक्शन देखेंगे, एट्रीब्यूटिव फंक्शन कैसे करते हैं। तो एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय द बाय अ नाउन, देयर इज अ, क्लियर, देयर इज एडजेक्टिव दैट हैव अ नाउन कंप्लीटली क्या कंपलसरी आफ्टर देम। तो रखेंगे इनके बाद कि आपका कौन सा आपका एट्रीब्यूट है, आपका मैंने पूरे आपके दिया है, आपको पूरे एप्लीकेशन में लिख के दिया है। उसके बाद आपको मैंने कि आपका सेंटेंस दिए हैं, ये आपकी ये वाली जो आपके एडजेक्टिव हैं, ये वाले जो आपके एडजेक्टिव, ये कि आपके सिर्फ आपके क्या है एट्रीब्यूटिव आपके एडजेक्टिव है। क्लियर, ये कौन सा आपके एट्रीब्यूटिव आपके एडजेक्टिव में कौन कौन से ऐसे बोलेंगे, आपका क्या मेयर हो गया, अटर हो गया, सिर हो गया, मैन हो गया, चीफ हो गया, प्रिंसिपल हो गया, फॉर्मर हो गया, ओनली हो गया, सोल हो गया, माइनर हो गया, लिटल हो गया, क्या इसके बाद आपका क्या है, ये सब आपका क्या और वन हो गया, डेवलपिंग हुए, सब क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये सब क्या आपका एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो पहला क्या है, सी इज माई एल्डर सिस्टर, तो यहाँ पर क्या है सिस्टर, क्या आपका सिस्टर यहाँ पर क्या आपका नाउन है, नाउन से पहले क्या आपका ये एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये आपका एट्रीब्यूटिव आपका एडजेक्टिव। क्लियर, कौन सा आपका एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव आपका ये एडजेक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला है माई फ्रेंड रोशन इज अ रूरल ऑफिसर, ये बताओ कौन, तो बताओ कोई दिक्कत, समझने में कुछ दिक्कत। तो यहाँ पर क्या है, ऑफिसर क्या है, यहाँ पर आपका नाउन है, ऑफिसर यहाँ पर आपका नाउन है, नाउन से पहले क्या आपका एडजेक्टिव आया है, और कौन सा एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे सर आपका एट्रीब्यूटिव आपका आपका एडजेक्टिव, कौन सा एट्रीब्यूट आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर देखो एल्डर भी होगा और आपका रूलर भी होगा, देखना पड़ेगा कहीं पर आपका कहीं ना कहीं आपका होगा, एल्डेस्ट हो गया, एल्डर हो गया, इसी तरीके से आपका ये होते हैं, ये आपका एट्रीब्यूटिव आपके एडजेक्टिव है। तो याद रखेंगे ये आपके कैसे, ये आपके एट्रीब्यूटिव आपके एडजेक्टिव हैं। समझ गए, चलो आगे वाले क्वेश्चन लगाएंगे। दिस टॉपिक इज मैन एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट, तो बताओ क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो दिस इज टॉपिक मैन, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, क्या दिस इज क्या है, दिस इज अ मैन टॉपिक। क्लियर, दिस इज अ मैन टॉपिक, तो इसी के अनुसार क्या होगा आपका, दिस इज अ मैन टॉपिक, तो इसी के अनुसार आपका क्या आर्टिकल ए भी आ जाएगा, इसी के अनुसार क्या आपका आर्टिकल ए भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिस इज अ मैन टॉपिक हो जाएगा। समझ गए, चलो अगला आपका मिस्टर दास द
अकाउंटेंट चीफ। तो यहाँ पर क्या है, अकाउंटेंट चीफ नहीं होगा, यहाँ पर क्या आपका पहले क्या आपका चीफ उठ के यहाँ पर क्या आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आपका बिल्कुल क्लियर है, सेंटेंस का आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अकाउंटेंट क्या आपका चीफ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आपका ये क्या हो जाएगा आपका, समझ गए। चलो सभी को इतनी क्लियर होगी। अगला बोलेंगे द फ्लोर इज अपर यू कैन इजिली कैम, बताओ क्या होगा। बताओ सभी। यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, लिखेंगे दिस इज एन अपर फ्लोर, क्लियर, इज अपर फ्लोर हो जाएगा। इस तरीके से आपका बिल्कुल सेंटर से क्लियर होगा। क्या दिस इज एन अपर, क्या दिस इज एन अपर फ्लोर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल क्लियर सेंटर हो जाएगा, दिस इज एन अपर फ्लोर हो जाएगा। अगर आपका द न्यूज इज एवेंचुअल फॉर अस, तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, तो बोलेंगे यहाँ पर सर ऐसे हो जाएगा, दिस इज, यहाँ पर क्या आपका क्या हो जाएगा, दिस इज क्या, आगे बताओ क्या बताएंगे सभी, क्लियर, दिस इज, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आई। चलो बताओ सभी, बताओ, मैं देखता हूँ आवाज को। चलो आगे क्लियर बात, चलो सभी क्लियर आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, न्यूज फॉर अस, इस तरीके से आपको हो जाएगा क्या, दिस इज एवेंचुअल न्यूज फॉर अस। राजन माय ब्रदर इज एल्डर सो फॉर रेस्पेक्ट, बताओ क्या होगा आपका, अगला आपका राजन, तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इस तरीके से लिख देंगे क्या, राजन इज माय एल्डर ब्रदर, क्लियर, दिस इज माय एल्डर ब्रदर हो जाएगा, दिस इज माय एल्डर ब्रदर हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई भी दिक्कत, इतना सभी को समझ में आया। मुझे उम्मीद है सभी को इतने बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, तो एक बार इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या सभी ने नोट, चलो अगला क्या आपका, चलो सभी ने क्लियर, इतने सभी को क्लियर है, चलो सभी को इतने बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो, किसी को कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा, तो इसने एक बार सबको नजर मानना जरूरी है। आपका अगला क्या आपका, प्रेडिकेट फंक्शन कैसे करता है, प्रेडिकेट फंक्शन को देखेंगे हम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप प्रेडिकेट फंक्शन को देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रेडिकेट फंक्शन क्या है, प्रेडिकेट फंक्शन को देखना, तो क्या बोलता है इसमें सर, क्या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में आपका क्या क्या आता है बताओ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में आपका क्या क्या आता है, तो सर बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में आपका यहाँ पे तो क्या आ जाएगा बताओ, सर बोलेंगे क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में हमारा क्या आता है, या तो आपका नाउन आएगा, या फिर आपका प्रोनाउन आएगा, या फिर आपका एडजेक्टिव आएगा। क्लियर, यही आता है आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, या तो नाउन आएगा, या फिर आपका प्रोनाउन आएगा, या फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, यही आने का आपका काम करता है, इतना ही आता है। क्लियर, क्लियर, तो आपने सभी ने देखा होगा सर, आपका एक नियम होता है, आपने बहुत टाइम से पढ़ा है कि आपका सब्जेक्ट प्लस आपका लिंकिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये सभी ने पढ़ा होगा। क्लियर, ये सभी ने पढ़ा है कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये सभी ने पढ़ा है क्या, लिंकिंग। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में क्या आता है, तो सब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, लिख देंगे। अगर उसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद लिख देंगे या तो सब्जेक्ट में, या सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा, या फिर आपका प्रोनाउन आएगा, या फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, यही आता है, एडजेक्टिव आता है। क्लियर, यही आपका एडजेक्टिव आता है। और ये क्या होता है, यही क्या होता है आपका, यही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, यही क्या होता है आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है।
क्लियर, ये आपका क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। ये क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है अगले तरीके में, आपका सब्जेक्ट प्लस आपका क्या है, वर्ब हो जाती है। क्या आपके एक्शन वर्ब हो जाएगी, कौन सी एक्शन वर्ब होगी, या फिर आपको मान लो एक्शन वर्ब आने के बाद, क्लियर, कौन सा आपका एक्शन वर्ब आने के बाद, एक्शन वर्ब, तो क्या आएगा आपका, तो बोलेंगे सर आपका क्या आपका, या तो नाउन आएगा या फिर आपका प्रोनाउन आएगा, क्या क्या फिर आपका एडवर्ब आएगा। क्लियर, ये आता है आपका, या तो नाउन आएगा या फिर आपका प्रोनाउन आएगा या फिर आपका एडवर्ब आएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं सर, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कह देंगे सर, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर, इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसी को डाउट, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसी को कोई भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, सर हम इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ गए, चलो ठीक है। के लिए आपने एक सेंटेंस में एक एक चीज और पढ़ी होगी आपने सेंटेंस में, मैं आपको बताऊं सेंटेंस में आपने पढ़ के पढ़ा होगा, सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा, सभी ने देखो कि आपका सब्जेक्ट होता है प्लस आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट होता है, सभी को पता है सर, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। अब इस प्रेडिकेट में क्या क्या होता है बताओ, इस प्रेडिकेट में क्या क्या होता है, तो सर ज्यादा नहीं बताएंगे, इस प्रेडिकेट में क्या होता है बताओ। इस प्रेडिकेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेडिकेट होता है तो उसका क्या हो जाएगा, इसको हम प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विधा कहते हैं। क्लियर, इसको हम क्या कहते हैं, विधा कहते हैं। और उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम उद्देश्य कहते हैं। क्या, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। क्लियर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम उद्देश्य कहते हैं। सभी को इतनी बात क्लियर होगी सर, हाँ, बिल्कुल क्लियर है, इसको हम उद्देश्य कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसी के अंदर देखो क्या होता है, या तो वर्ब होगी, क्लियर, वर्ब होती है, उसके बाद आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, या फिर आपका एडवर्ब होता है, या फिर आपका क्या होता है, नाउन है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, या फिर कह सकते हैं इसका क्या, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर, इसी के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से आपका ये होने का काम करता है। यही आपके इसी के अंदर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी सर, हाँ, इसी तरीके से आपका ये सब चीज़ें होती हैं, इसी के अंदर आपका आने का काम करता है। तो आपके सामने सेंटेंस है, लगा दे कहाँ पर आपका क्या आएगा, आपके सामने सेंटेंस, 4 सेंटेंस है, लगा देंगे और कहाँ पर आपका क्या आएगा बता देंगे। क्लियर, बताओ सभी। तो देखो आपका सेंटेंस सामने सामने है, और जो भी है आपको बताता हूँ। क्लियर, पहला क्या आपका, कि राहुल इज अ डॉक्टर, तो राहुल क्या आपका, राहुल यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब बोलो, ये आपका आर्टिकल है, और ये क्या आपका क्या है, क्या आपका नाउन है। और नाउन है तो यहाँ पर क्या, ये क्या बनाया था ना, इतना क्या बनाए, नाउन है। नाउन किसके लिए, आपके एडजेक्टिव के लिए आया, तो ये इतना क्या बनाया, तो सर बोलेंगे इतना क्या बनाया, ये आपका, ये क्या बना आपका, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ये क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट किसके लिए आता है, नाउन के। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या कहता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन देता है किसकी, नाउन की। अब सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या कहते हैं, आपको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। सभी क्लियर, चलो अगला आपका, राहुल इज आ सैड सैडली, राहुल इज आ सैड सैडली, तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आएगा बताएंगे सभी। तो राहुल क्या आपका, राहुल यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, पर ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, किसके लिए आया, नाउन के लिए आया। तो यहाँ पर सैडली नहीं है, क्या यहाँ पर सैडली नहीं आएगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब में क्या आता है आपका, या तो आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, या फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, आपका एडवर्ब नहीं आएगा। क्लियर, आपका एडवर्ब नहीं आएगा। अगला आपका, राहुल संग आ सॉन्ग, तो राहुल क्या आपका, राहुल यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या वर्ब है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल आपके नाउन के लिए आते हैं। ये कौन सी वर्ब है, अब सुनना है कौन सा वर्ब है, तो यहाँ पर क्या आपका एक्शन वर्ब है। अब यहाँ पर ये क्या आपका एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट आना शुरू है। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक्शन वर्ब है तो वहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब भी आ जाएगा आपका, और आपका नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आ जाएगा, दोनों में कोई सा भी आ सकता है। और आप अगला बताओ सभी, बताओ क्या हो जाएगा अगला आपका, यहाँ पर क्या है बताएंगे सभी। चलो, सभी क्लियर है। अगला आपका क्या, राहुल क्या है, राहुल यहाँ पर सब्जेक्ट, और आपका क्या नाउन, और कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ये चलो बात को छोड़ेंगे, इसका क्या, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या वर्ब है। अब क्या सुना, सुना कैसा गाना सुना था, यहाँ पर सैड क्या है, सैड गाने को ना सुना, यहाँ पर क्या आपका इस टाइम यहाँ पर क्या होगा, एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब के बाद क्या यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एडवर्ब है। यहाँ पर क्या है आपका, ये एडवर्ब है। क्लियर, यहाँ पर ये आपका एडवर्ब है, और यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है। इस तरीके से आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सैड नहीं आएगा। समझे इतनी बात, इतनी बात सभी समझे।
चलो मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सभी को अच्छे तरीके से ये समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट करो सभी, इसको आगे आगे बढ़ेंगे। समझ गए? चलो अगला देखेंगे अगला। अगला देखो, पढ़ लो, उसके बाद हम इसको लगाएंगे। एक बार पढ़ लो ऊपर से नीचे तक कि आपका एडजेक्टिव क्या, प्रेडिकेट फंक्शन कैसे करते हैं, ये आपका देख लो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका क्या है, ये सब आपका क्या है, प्रेडिकेट मात्र के लिए लेके आगा। एलोन हो गया, एल हो गया, क्लियर, एल हो गया, अलाइक हो गया। इस तरीके से आपका ये किसमें आते हैं, सब इसमें आते हैं। सॉरी हो गया, रीड हो गया, ये सब क्या है आपके, क्या है, प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट में क्या लगाएंगे, तो क्या मोनिका एज आ स्लीप लेडी, तो बताओ क्यों होगा यहाँ पर आपका, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि अगर पूरे साथ, या फिर कह सकते हैं कि, बताओ क्या और कुछ कह सकते हैं, तो कह सकते हैं क्या, आ स्लीप, क्लियर। इतनी सभी क्लियर है। चलो बाकी अगले सेंटेंस आप लगाएंगे, आगे के सेंटेंस आप लगाएंगे, बाकी मैं आगे बताऊंगा। आगे के सेंटेंस आप लगाएंगे। चलो अगला आपका क्या है, 3 सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या, या तो लगाओ इतने के अनुसार, या यहाँ पर क्या लगाओगे, या तो यहाँ पर क्या लगाओ, इल लगा दो, क्लियर। यहाँ पर क्या लगा दो, इल लगा दो। या फिर आपको क्या है, ऐसा करना लगा आ, या फिर क्या लगाना पड़ेगा आपका, या फिर लगाना पड़ेगा तो क्या लगाएंगे, आ 6 वाई, क्लियर। आ 6 वाई, यह लगा देंगे क्या पर, आ 6 वाई, क्लियर। आ 6 वाई लगा देंगे। इस तरीके से आपको लगाने का पड़ेगा, आ 6 वाई हो जाएगा। समझ गए? क्या होगा आपका, आ 6 वाई हो जाएगा। चलो अगला आपका, रेया माई फ्रेंड इज एन एलोन, तो बताओ क्या होगा। अगर एलोन लगाना है, एलोन लगाना तो क्या लगाएंगे, तो बोलेंगे सर अगर एलोन लगाना है तो यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल ये भी काट देंगे, ये दोनों आपको काटना पड़ेगा, तो आपको सही हो जाएगा। या फिर इसकी जगह पर हम क्या, या फिर इसकी जगह पर हम क्या लिखना पड़ेंगे, या फिर लिखना पड़ेंगे क्या, बताओ क्या लिखने पड़ेंगे, या लिखना पड़ेंगे आर लोनली, क्या लिखना पड़ेगा, आर लोनली कर, क्लियर। क्या लिखना पड़ेगा, आ, क्लियर, आग लोनली गर्ल, आ लोनली गर्ल हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो 3 4 नंबर लगा देंगे आप, 3 4 नंबर सेंटेंस लगा देंगे, 3 4 5 6 लगाओ सभी, 4 5 6 लगा देंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या लगेगा, देयर इज अ ग्लैड क्राउड इज देयर वाचिंग T20, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, हैप्पी हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर क्या आपका, हैप्पी, हैप्पी, क्लियर। यहाँ पर दूसरा तरीका से लिख सकते हैं, आई एम एन अशेम्ड पर्सन, तो यहाँ पर क्या है, अशेम्ड पर्सन हो जाएगा, उसके अनुसार क्या आपका ऑफ आ जाएगा, क्लियर। बताओ सभी के इस तरीके से आपका हो जाएगा। और अगला बताएंगे क्या हो जाएगा। समझ गए? चलो इस तरीके यहाँ पर ऐसा लिख देंगे क्या, द, क्या द क्राउड इज ग्लैड भी हो जाएगा, द क्राउड। अगला, डू यू लाइक हिज सिक्स, यहाँ पर क्या आपका 6 हटा के लिखना पड़ेगा, आपका एल लिखेंगे, या फिर आप क्या लिख देंगे बताओ, या फिर क्या लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, वैट लिख देंगे, क्लियर। एल लिख देंगे, या फिर आपका वैट लिख देंगे। इस तरीके से आपको हो जाएगा। समझ गए? तो इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर है। ये वाले क्या आपके, ये सब आपके वर्ड हैं, कौन से आपके, क्या आपके प्रेडिकेट फंक्शन के आपके, ये आप सब वर्ड हैं, आपको याद करने रहेंगे। ये सब आपको एक बार नजर मार लेंगे तो इनको अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। बाकी सभी को इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं होगा। सभी को अच्छे तरीके से बात समझ में आई होगी, क्लियर। चलो मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में यहीं बंद करेंगे, बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में।